Hello, dear students. Welcome back. I am here to start next topic of Unit 8, and today we are going to discuss about what are the different methods of rural marketing. If any businessman wants to enter into this field of marketing, that is rural marketing, then what are the different ways or methods through which they can expel this business? They can get acceleration in this business. So today in this class, dear students, we are going to understand this in deeply. And the dear students who have joined right now in my session, तो जिन स्टूडेंट्स ने रूरल मार्केटिंग का डीपली डेफिनेशन नहीं देखी है, तो ऑन द टॉप यू सी दिस आइलिंग बटन, गो एंड वॉच आउट what exactly the meaning of rural marketing is, and we have covered various subtopics related to it, like scope of rural marketing, features of rural marketing. So today we are going to understand the methods. The very first method we have here is direct marketing. दिस डायरेक्ट मार्केटिंग, यहाँ पर तो देखिए ये एक सब टॉपिक है, एक सब पॉइंट बन के आ गया है, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस डायरेक्ट मार्केटिंग इन डीप डिस्कशन. सो डायरेक्ट मार्केटिंग से रिलेटेड भी अगर आपको पूरा सेशन देखना है तो ऑन द टॉप आई लिंक बटन में जाइए और डायरेक्ट मार्केटिंग का मीनिंग देखिए, ये एक्चुअली में होता क्या है. देखिए, डायरेक्ट मार्केटिंग इज नॉट जस्ट कि यू आर डूइंग इट इन अर्बन एरिया, इन रूरल एरिया, नो, इट्स लाइक वन ऑफ द वेज. आप जो भी मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, अगर आप उसको इस तरीके से करना चाह रहे हो तो उस तरीके को हम डायरेक्ट मार्केटिंग नाम दे देते हैं. जैसे सपोज करो अगर कोई बिजनेसमैन है और वो रूरल मार्केटिंग करना चाह रहा है, सो एज द पीपल इन रूरल मार्केटिंग, और आपने देखा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉ लिटरेसी रेट है. Okay, they are not that educated, they are not that well informed about the product, so they need to be told about the usage of the product. ज़रूरत है कि उनके पास जो सेल्स पर्सन है वो पर्सनली जाए और अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे, ताकि जो कस्टमर है वो वेल इन्फॉर्म हो जाए, उसको बिल्कुल अच्छे से जानकारी प्रोडक्ट की मिल जाए, कैसे उसे यूज़ करना है, अगर हम उसको यूज़ ना करें तो उसकी रेपरकशंस क्या हो सकती हैं. सो ऑल दिस दे गेट टू नो, and when this is done by through personal contact and they need to be made aware of this, so this method is known as direct marketing. Means you are having one to one conversation with the customer. Understood? Next method we have is rural hearts. आपने हार्ट देखी होंगी. हार्ट मीन्स कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ रीजनल या वहाँ का जो कल्चरल मार्केट होती है, अलग अलग वहाँ पर एक हाट बनी होती है और उस हाट पर हर कोई पर्सन जो है वो अपनी नेसेसिटी का सामान बेच रहा है. सो दीज हार्ट्स आर ट्रेडिशनल मार्केट्स. जैसे आपने यहाँ पे देखा हो ये ट्रेडिशनल सामान बिक रहा है, तो एक रूरल मार्केटिंग का ही तो कॉन्सेप्ट है. उन्होंने अपना एक छोटा सा एरिया लिया है, उस एरिया में टेंट लगा लिया, 2 स्टूल लगा दिए और उस पर अपना सामान रख के आपको दे रहे हैं. दैट इज़ रूरल हाट काइंड ऑफ, जहाँ पर लोकल लोग अपना ट्रेडिशनल सामान बेचते हैं. एंड दोज इवन, जैसे अब आप अपने रूरल एरिया में कोई कस्टमर सामान खरीदने जाएगा, सो दे आर well versed with the product, उनको अपने प्रोडक्ट की जानकारी है. So local people are quite familiar with that and they are usually visit for any purchases. So these places can be used to market that goods and to create awareness about that traditional या local product. Right students? After the next method we have is mobile vans. मोबाइल वैन्स क्या होती हैं? अब आपने देखा हो कि मूवमेंट, मोबाइल का मतलब होता है देयर इज अ मूवमेंट. सो दीज वैन्स आर काइंड ऑफ थिंग कि जिसमें देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसके अंदर ही आपको गुड्स मिलते हैं. एंड दीज मोबाइल वैन्स जो है दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब आपने कभी देखा हो आपका जो लोकल एरिया होता है उसमें जो सामान बेचने वाले आते हैं, कई बार आपने देखा हो कि सूट वगैरह कोई बेचने आ रहा है, कोई प्लास्टिक के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बेचने आ रहे हैं, तो वो अपने साथ एक कैरी वैन रखते हैं, उसमें वो अपना सारा सामान रखते हैं. सो दैट कैरी वैन इज मोबाइल वैन. एज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर लिमिटेड इन दीज एरियाज, यहाँ पर इतना एरिया नहीं है ज़्यादा. सो मोबाइल वैन्स जो है वो एक बारी में अपना पूरा सामान भर के ले आती हैं और इस गाड़ी में डिफरेंट सेल्स पर्सन होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा दे के भेज देते हैं कि जाओ आप अंदर सामान बेच आओ. सो दीज आर वेरी इकोनॉमिकल ऑप्शन. आपको एक बार में ही सारा सामान ले जाओ और उसको टाइम टू टाइम बेचते रहो. नेक्स्ट वी हैव इज रूरल फेयर्स एंड एग्जीबिशंस. अगर आपको रूरल मार्केटिंग में आगे आना है, रूरल मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, सो द बेस्ट वे इज टू create awareness, and that awareness can be created by organizing different kind of fairs and exhibitions. उसमें लोग आएंगे, they get educated about the product, they get to know about
the new products that are coming in the market, and when that products are shown in exhibition, तो वहाँ पे एक direct sale purchase भी होती है. So due to limited areas where people gather, इसलिए ज़्यादातर लोग gather होने से कतराते हैं and can be educated, तो you can arrange local fairs. जैसे आप गांव की चौपाल जो होती है, रूरल एरिया का जो एक कॉमन एरिया है, म्यूनिसिपल बोर्ड्स के एरिया होते हैं, वहाँ पर आप लोकल फेयर्स अरेंज कर सकते हो. पहले से ही लोगों को उसकी जानकारी दीजिए, एग्जीबिशंस लगवाइए, सो दैट दे कैन रीच एट दैट टाइम, and that can be used as an area where products can be displayed. Product display होते हैं, advertised होते हैं, and those products get a lot of attention from the larger audience. Then next method we have is digital marketing. Digital marketing in itself, students, a very important topic. Again I am telling, digital marketing से related आपका UGC नेट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा. आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप करने के बारे में मत सोचिए. डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस टॉपिक इज इन इटसेल्फ बिकमिंग लॉट ऑफ creating a lot of awareness in the market. People are now getting lots of information regarding this. So digital marketing से related आपको question आएगा. digital marketing से related हम already एक session कर चुके हैं. अगर students आपने वो session नहीं देखा है, again on the I button you see the link, go and watch this digital marketing, जिसमें मैंने detail में बहुत अच्छे से discussion की है, and we discussed its various types, scope, features. So digital marketing अब ये नहीं है कि this is just limited to urban areas या सिर्फ मेट्रो सिटीज तक ही दिस डिजिटलाइजेशन आई है. नो, डिजिटलाइजेशन जो है अब बढ़ रही है. इट्स गेटिंग टू दैट एरिया जहाँ पर की है मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, जहाँ पर लगता था कि पॉसिबल ही नहीं होगा कि नेटवर्क सर्विसेज पहुंच पाएगी. बट नाउ विद द एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, दिस डिजिटल मार्केटिंग कैन बी यूज्ड इन द रूरल एरियाज ऑल्सो. ऑल्दो पीपल आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, दे आर नॉट वेरी मच इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, बट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू स्मार्टफोन्स. आपने देखा हो आजकल स्मार्टफोन हर किसी के पास है. इवन स्टूडेंट्स जो है, स्कूल स्टूडेंट्स, उनको टैब्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, इफ यू नो. तो ये क्या है? एक डिजिटलाइजेशन का वे स्टेप अहेड है. सो विच कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ प्रमोशंस. अब आप इन स्मार्टफोन्स के थ्रू अगर डिजिटल एड्स करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, तो लोगों को जानकारी मिलेगी. Okay, so these are the various methods that can be used to create awareness regarding the rural marketing in area, and it's really important, right? So I hope, dear students, you understood this session, you really enjoyed, and I will meet you with another topic in next session. Till then, stay tuned, keep watching, keep learning, share and subscribe it. If you have not subscribed it right now, tap on the I button and link. You can contact us, you can WhatsApp us if you have any queries, any information you need to know. Till then, have a nice day. Thank you.